ओम शांति। आज हम विशेष अमृत वेले का वो महत्व समझेंगे जो हमारी आत्मा की चेतना को जगा देंगे। कहते हैं जिस प्रकार खाना खाना जरूरी है, कुछ भी छोड़ कर के भोजन जरूर करते हैं, ऐसे आत्मा का भोजन है योग। और योग के भी बहुत सारे लेवल हैं और हमें हाई लेवल पर पहुंचना है तो समाधिस्थ होने के लिए परंतु दिन में 5 बार 5 मिनट एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं। तो 5 बार 5 मिनट अमृत वेला और निमाशाम छोड़ करके उसे तो हमें विधिवत करना ही है। इससे हम अपनी दिनचर्या में लाएं एक ही संकल्प, एक ही स्वरूप। योग मतलब क्या है? हमारी बुद्धि एनर्जेटिक करती है और हमारा मन फोर्स के लिए करता है। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बहुत जबरदस्त मेडिटेशन होता है, यानी कि कंट्रेक्शन हाई लेवल का हो जाता है। और जो मानसिक चित्र बनाने की विधि है वो सबके पास है, हर एक ऑटोमेटिक भी कर सकता है जाने अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे माता बहने किसी की शादी में ब्याह में गई और वहां आपने कोई ड्रेस बहुत सुंदर पहनी, कोई चीज आपने बहुत अच्छी देखी और आपका मन होगा कि मैं इसको लूंगी, खरीदूंगी। तो खरीदते पहले बाद में हो, पहले उसी ही ड्रेस को पहन करके एक मानसिक चित्र बना करके देख लेते हो। देख लेते कि नहीं देख लेती? ऐसा सबके साथ होता है। खरीदते बाद में है लेकिन पहन करके हम एक चित्र अपना बना लेते हैं कि ये मेरे पास ये ड्रेस मुझे ऐसी लगेगी। मुझे कहीं जाना बाद में होता है लेकिन मानसिक चित्र मेरा पहले बन जाता है। कार से जाऊंगा, ऐसा वहां होगा, ऐसे लोग होंगे, ऐसा वेलकम होगा, मतलब ऐसा चित्र बनता है, बन जाता है ना, पहले से इमेजिंग होने लगता है। तो ये इमेजिंग करना मेडिटेशन के टाइम पे ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि हम 2 बजे उठ करके योगी बन जाएंगे, हम 11 बजे सोए और 2 बजे उठ जाएं। तो अगर मैं 11 बजे सो करके 2 बजे उठती हूँ, कभी कभार तो चल जाता, तो जो ब्रेन की खुराक है, जो नींद है, उसकी कमी होगी और कमी होगी तो फिर ब्रेन डील हो जाएगा और ब्रेन डील होगा तो न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए बैलेंस बना करके रखना है। अगर हम 9, 10, साढ़े 10 तक भी सोते हैं तो हम 2:30 बजे तक अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि 5 घंटा नींद ब्रेन को बहुत बहुत आवश्यक है। ये उसकी भरपूर डोज है, इससे कम प्रॉब्लम होगी। मेडिकली फिजिकली उसका हर तरफ से वो देखेगा। इसलिए हमें बैलेंस बनाना है, प्रकृति का भी और आत्मा का भी, दोनों को वो देना है जो उसकी नींद है, जो उसको चाहिए वो देख करके ही हम योगी बन सकते हैं। हम नेचुरल चीजों से हट करके कुछ करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तो चल सकता है लेकिन लंबा समय नहीं चल पाएगा। हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी फिजिकल से दिखने लगेगी। ये सब प्रैक्टिकल अनुभव हम सुना रहे हैं। जिसने सोचा कि हम नमक छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, 3 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए और चक्कर खाना पड़ा। कहीं सोडियम की कमी, कभी किसी चीज की कमी, कभी कुछ हो गया। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा खाने वाले भी योगी नहीं बन सकते और बिल्कुल छोड़ने वाले भी योगी नहीं बन सकते हैं। जो पहले हमारी दादियां थी, जैसे बड़ी दादी थी, प्रकाशवाणी दादी, तो वो बच्चा के साथ बच्चा बन जाती थी। योग के टाइम बहुत गंभीर, ज्ञान योग का टाइम मतलब ज्ञान योग का टाइम परिवार के साथ रमणीक। तो इस लिए हमें अपने जीवन में मेडिटेशन को यदि लाना है तो शुरुआत अपने पावरफुल अमृत वेले से। बड़ा महत्व है इस अमृत वेले का, बड़ा, और हर धर्म में है, हमारे शास्त्रों में है, साइंटिफिक इसके रीजन है। बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं अमृत वेले में, अमृत बरसता है उस टाइम पर। और ये साइंटिस्ट भी सिद्ध कर चुके हैं कि 2 से जो 6 का टाइम है, प्रकृति में कुछ इतने सुंदर रासायनिक पैदा होते हैं जो हमारे लिए, जब हम जागती ज्योत बन करके बैठते हैं
तो उस समय जब हम जगे हुए होते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं बहुत ज्यादा। हिंदू धर्मों के शास्त्रों में ये लिख दिया गया कि 2 बजे के बाद देवताएं ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। निर्णय शक्ति जागृत हो जाती है और 2 बजे से पहले कहते हैं कि जब योगी सोता है तो भोगी जागता है, और जब भोगी उठता है तब योगी सोता है। तो हर धर्म में इसकी मर्यादा रही, शास्त्रों में भी इसकी मर्यादा रही, साइंटिफिक भी इसके लिए मैनिपुलेटर बताते हैं कि उस पर उठ करके देखो तो क्या होता है। तो बाबा ने भी कहा कि अमृत वेले यदि हम हार गए माया से तो पूरी दिनचर्या ही हमारी हार से शुरू हुई तो पूरा दिन ही हमारा हार में जाएगा, तो हमारी विजय कहां से होगी। आप सिर्फ 11 बजे भी अपना काम काज सब कुछ करके सो जाइए तो फिर देखना आपका जीवन, आपकी दिनचर्या, आपका योग सब कुछ अच्छा होने लगेगा, रिजल्ट बहुत सुंदर होने लगेंगे। क्योंकि यह है ब्रह्म मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त, इससे ऊपर कोई मुहूर्त होती नहीं है। शुभ से भी शुभ होता है यदि कोई तो वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। 24 घंटे में सबसे बेस्ट यदि मुहूर्त है तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। जब प्रकृति में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी काम करती, जिसको हमने कहा कि देवता विचरण करते हैं, देविक शक्ति जागृत होती है, सब अपने अपनी भाषा में उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। ऐसे टाइम पर जब हम जगे हों, जागती ज्योत हों, तो एक तो मुहूर्त ही शुभ है, और शुभ मुहूर्त में पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत मोस्ट पेयर है, देविक शस्त्री जागृत हो जाती है, उनका भी हमें सपोर्ट है। और तीसरा, शुभ मुहूर्त में देवी शक्तियों की, परमात्म शक्तियों की सपोर्ट मिलना, ये बहुत बहुत सौभाग्यशाली बनना है। कहते हैं ना कि दिन बिगड़ गया, आज पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख ली थी कि मेरा पूरा दिन निकल गया। आप सोचिए कि वो शुभ मुहूर्त में आप पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा बनाएंगे, और उस शुभ मुहूर्त में जब शिव के दर्शन होंगे, शिव से वार्तालाप, उसकी ब्लेसिंग, उसका हाथ यदि मेरे सिर पर हाथ आ जाए तो जिंदगी तो छोड़िए, मेरी जिंदगी ही बहुत खुशनसीब बन जाएगी और जन्म बदल जाएगी, हमारे जीवन की रेखाएं बदल जाएंगी। कुछ लोग उठ जाते हैं, सोचते हैं नियम बनाएंगे, नींद भी नहीं आ रही, उठ जाती, लेकिन उठ करके फिर सो जाते हैं। बैठे हैं बाबा के सामने अमृत वेला करने, लेकिन फिर झटका लेते। यदि नींद आ रही है, मुंह धोइए, नहाइए, चाय पीजिए, घूमिए, घूमते घूमते आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे बाबा मेरा साथी, इतना तो कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं, अनंत शक्तियां मेरे पास है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये तो सोच सकते हैं ना। घूमते फिरते 21 दिन सिर्फ कीजिए, 22वें दिन आपका योग ना लगा तो फिर हमसे कहना। और आज हम आपको एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात बता रहे हैं, किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा समाधान है। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई विघ्न है, कोई सजा है, कोई भी कर्म भोग है, कोई भी इच्छा पूरी करनी है, तो आप अमृत वेले उठ जाइए और बाबा के सामने जा करके बैठ जाइए। और बाबा 24 घंटे में एक बार वो रूप धारण करता है जिसका गायन है भोलानाथ। 24 घंटे में वो स्वरूप में नहीं रहता, 24 घंटे में केवल अमृत वेले ही वो भोलानाथ बन करके बैठता है। और जब वो भोलानाथ के स्वरूप में है, तब उसका कमिटमेंट है, अपॉइंटमेंट है अपने बच्चों के साथ, तब तीसरा कोई वहां आ नहीं सकता। और कमेंट ये है, जो चाहिए, जो भी चाहिए ले लो, कोई कंडीशन नहीं,
सब कुछ देने के लिए बैठा है। जो चाहिए आपको, शक्ति चाहिए, दुआ चाहिए, वरदान चाहिए, सिद्धि चाहिए, मन चित फल चाहिए, क्षमा चाहिए, आपको कोई विघ्न विनाश करना है, समस्या खत्म करनी है, कोई रोग खत्म करनी है, तो आप अमृत वेले बैठ जाइए। कई कहते कि बहुत करके देख लिया पर क्या करूं, आई जाती है नींद। अब हम उनको बताएं, कोई कहते आंख खुलती नहीं है, पर अमृत वेले आंख नहीं खुलती, कभी भी उठ सकते। बड़ी डीप गहरी और मीठी नींद आती है, और ये टाइम जो है बड़ा मुश्किल टाइम है। अच्छा, आपके सामने यदि कोबरा सांप आकर के बैठ जाए आपके तकिए के नीचे, तो आपको नींद आएगी? सोचो सोचो। दवाई खाते नींद, और यदि और वो काला सांप आ जाए तकिया के पास, तब आप क्या करेंगे? 6 फुट का जंप लगा करके उठेंगे, नींद की पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गई। जब तक हम अपना माइंड सेट नहीं करते, तब तक हमारे साथ ऐसे ही रीजन्स बनते रहेंगे। जिस दिन मेरा माइंड सेट हो जाएगा, उस दिन कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। महाभारत में कर्ण महादानी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वे क्या वो 24 घंटे दान देते थे? 24 घंटे थी भीड़ लगी रहती थी? नहीं, फिक्स टाइम था। सूर्य उदय के पहले, गंगा स्नान के पश्चात, गंगा घाट पर जो भी उससे कोई मांगेगा वो उसको दे देता है। और इसी का फायदा लिया पांडवों ने। उसको पता था कि तेरी हार निश्चित हो गई है, तेरी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है, तब भी उसने दे दिया क्योंकि वो वचनबद्ध था। ठीक इसी प्रकार अमृत वेला भोलानाथ वचनबद्ध है, जो चाहिए ले लो, लेकिन 24 घंटे नहीं। तो हमारी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई शक्ति सिद्धि कुछ भी चाहिए, उसके लिए 3 महीना बस एक संकल्प, एक बात के लिए 3 महीना बिना खंडित किए हुए अमृत वेला करना है। खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन किया, एक दिन सो गए, फिर नहीं। 90 डेज निरंतर मेरा अखंड, बस एक ही संकल्प को लेकर के योग कीजिए। आपको 15 और 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देना शुरू हो जाएंगे। बस एक ही संकल्प में 90 डेज। आपने देखा होगा ऋषि मुनि होते थे, उन्हें वरदान चाहिए होता था, तो कोई शक्ति चाहिए थी जो हथियारों के रूप में दिखाई, शस्त्रों के रूप में दिखाई, तो वो क्या करते थे? समाधिस्थ होकर के बैठ जाते थे कि हम समाधि में जा रहे हैं, तपस्या करने आएंगे। चाहे तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, कीड़े मकोड़े चढ़ जाए, घोंसले बन जाए, पंछी बैठ जाए, लेकिन हिलते नहीं थे। वो अपना टारगेट पूरा किए बिना नहीं उठते थे, खंडित नहीं करते थे तपस्या को। जब उनका टारगेट है इतने दिन बैठना है, तो इतने दिन ही बैठना है। उसके बाद देखा क्या सुना कि भगवान प्रसन्न हो गए। सोचो। तो ये है अमृत वेले का महत्व। इसलिए अमृत वेले के महत्व को जान करके कभी भी मिस मत करना, समय को बर्बाद नहीं करना, तो फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ओम शांति।